होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के आयुष के 3270 पदों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आयुष के 3270 पदों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसके अनुरूप जो है अभी तक उसका रिजल्ट जो है जारी नहीं हुआ है। फरवरी के लास्ट मंथ में जो है इसका रिजल्ट काउंसलिंग पूरा हो गया था, लेकिन जो है कि अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो आज के हमारे वीडियो में हम इस बारे में जो है कि पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो है 3270 पदों के आयुष की भर्ती का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया है। आज हम उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जिसकी वजह से 3270 आयुष की भर्ती, जो लगातार 3 सालों से बयान आ रहा है कि 1 महीने में भर्ती हो जाएगी, 5 दिन में हो जाएगी, 45 दिन में हो जाएगी, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों के बयान के अनुसार जो है अभी तक इस पे न तो कोई भर्ती हुई है और ना ही अभी तक इसका रिजल्ट जारी हो पाया है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी के आखिरी महीने में जब इसकी काउंसलिंग हुई थी तो उसके बाद जो है एक बयान आया था, उसमें ये था कि फरवरी के आखिरी महीने के आखिरी सप्ताह में जो है कि ऑब्जेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद जो है कि माननीय वहाँ के स्वास्थ्य मिनिस्टर जो है या हेल्थ मिनिस्टर जो श्री मंगल पांडे जी हैं, उनका बयान आया था कि 30 से 45 दिन में जो है प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मार्च में बयान आया, उसके अनुसार ये था कि अप्रैल के आखिरी तक, इवन कि या मार्च के आखिरी तक भी रिजल्ट आने की संभावना थी, लेकिन मार्च का आखिरी समय भी बीत गया। अब जो है अप्रैल का भी आखिरी समय आ रहा है, आज 23 तारीख है। तो इस कंडीशन में अभी तक जो है इसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है और ना ही इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी ऑफिशियली रूप से आ रही है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो है कि रिज़ल्ट कब तक आएंगे। इसके पहले भी एक पेपर कटिंग आई थी जिसमें ये बताया गया था कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का रिज़ल्ट फोल्डर पर काम किया जा रहा है और जो है कि इसी अप्रैल महीने के आखिरी तक रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। मिड अप्रैल तक जो है पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्शन लिस्ट जारी होगा और उसके बाद जो है दोबारा जो है आखिरी महीने तक रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी समय बीत चुका है। स्क्रीन पर आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो इसके अलावा जो है अगर हम इसकी भर्ती के बारे में देखें तो हम आपको बताएं कि अगर आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पर, तो देखिए काफ़ी समय से इस भर्ती के बारे में जो है टीका टिप्पणी आ रही थी। 2020 में इस भर्ती के बारे में विज्ञापन आता है, उसके बाद जो है ये रहता है कि जनवरी में वैकेंसी पूरी कर ली जाएगी, बयान आता है। कभी आता है कि इसी मंथ पूरी कर ली जाएगी। 2021 का बयान है कि 2021 में 21 मार्च का अगर आप बयान देखें, 21-22 मार्च का जो आप इसमें देख रहे हैं, उसमें भी ये आ रहा है कि प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बहाली में जुटा है, बहुत जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो अगर देखा जाए तो 2 सालों से सिर्फ पेपर में बयान आ रहे हैं और लगातार जो है काउंसलिंग भी उसके सापेक्ष हो चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तेज़ी से इन्होंने जो है कि जनवरी फरवरी में काउंसलिंग करवाई और उम्मीद थी कि फिर उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिज़ल्ट भी नहीं आ पाया है और लगातार जो है काफ़ी लंबा समय बीत रहा है। अभी तक रिज़ल्ट के बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं आ पाई है। पेपर में जो न्यूज़ था वो भी हमने आपको दिखाया कि जो है ये जो है अप्रैल के आखिरी में आ जाएगा। मंगल पांडे जी का बयान भी आया था, माननीय मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी, उनका बयान भी आया कि बहुत जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन कहीं से भी अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी पुख्ता या सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है और लगातार जो है हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों से सवाल भी पूछा जा रहा है कि सर जो है कि ये कब भर्ती होगी, और बहुत लोग कह रहे हैं कि ये आप पेपर की कटिंग ही बताते हैं। तो मतलब ये है कि जो ऑफिशियली न्यूज़ होगा हम उसी की जानकारी आपको दे पाएंगे, अनऑफिशियली तो कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। अनुमानतः हम कोई भी जानकारी दे सकते हैं कि भाई कब आएगी या
क्यों आएगी। तो उस पर भी हमने जो है पूरी तरह से लगातार जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के आयुष की भर्ती के बारे में जो अनुमानतः जानकारी थी वो भी हमने लगातार आपके सामने रखी कि इतने समय तक आ जाना चाहिए या यह उम्मीद है अब तक आ जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा बहुत से कमेंट ये भी आ रहे हैं कि सर बहुत समय हो गया, सिर्फ जो है कि झूठे वादे किए जा रहे हैं और झूठी जो है कि न्यूज़ बनाई जा रही है कि ये आएगा वो आएगा। तो हम लोग जो भी न्यूज़ कोई भी चैनल यूट्यूब चैनल वाले जो भी न्यूज़ बना रहे हैं उसमें यही होता है कि कहीं ना कहीं जब कोई सूचना हमें मिलती है तो उसी के आधार पे हम आपको बताते हैं। लेकिन जो है काफ़ी समय से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकल के सामने आ रही है। तो आज की हमारी जो अपडेट है उसमें हम जानते हैं कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। तो क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो है जूनियर इंजीनियर के रिज़ल्ट निकाले गए थे, जिसको जो है पटना हाई कोर्ट ने उस रिज़ल्ट को ही रद्द कर दिया। माननीय पटना आयोग के द्वारा जो है उस रिज़ल्ट को रद्द कर दिया गया। अब उसके बारे में जो है कि आइए आपको ले चलते हैं उस न्यूज़ पर कि क्या वजह थी, किसकी वजह से रद्द किया गया। तो जब हम न्यूज़ की कटिंग में जाते हैं, न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं तो पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया 6400 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती का रिजल्ट, नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश। तो इसमें क्या हुआ कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने जो है जूनियर इंजीनियर का जो रिज़ल्ट था उसको जो है एक महत्वपूर्ण फैसले में उसके रिज़ल्ट को रद्द कर दिया, जिसमें कि बिहार सरकार ने ये कहा था कि जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा करके आ रहे हैं डिप्लोमाधारी, सिविल डिप्लोमाधारी, उनको 40% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है लाभ देकर जिन लोगों को जो है कि उसमें रखा गया था उसको जो है माननीय जो है हाई कोर्ट ने जो है सही नहीं माना। और उनके अनुसार ये था कि इस तरह की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए कि किसी को लाभ दिया जाए इस तरह से। तो उस कंडीशन में जो है इन्होंने जो है उस नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। और पुनः इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और जो है फिर से नियुक्ति करी जाएगी। ये भी 3 साल पहले विज्ञापन निकला था। तो इसमें अगर देखें तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2019 में बहाली की शुरुआत करी गई थी। इसमें 40% आरक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए रखा गया था जो राजकीय डिप्लोमा से पॉलिटेक्निक से जिन्होंने डिप्लोमा किया था। तो इसी बिंदु को लेकर लोग पटना हाई कोर्ट में परीक्षा को चुनौती देने गए थे। तो चुनौती देने पर जो है माननीय हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला सुनाते हुए जो है इस प्रक्रिया या इस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। और फिर जो है कोर्ट ने जो है इस कंडीशन में अब जाके ये किया है कि भाई आप जो है कि अब रिज़ल्ट जो है इसका दोबारा दीजिए, दोबारा जो है मेरिट लिस्ट बनाइए। तो ये बहुत बड़ा फैसला। और इसी तरह के कुछ मामले जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के आयुष में भी चल रहे हैं, जिसमें जो है कि अभी आपने सुना होगा कि एज से रिलेटेड था, तो वो भी मामला कोर्ट में चल रहा था। माननीय हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट ने उसमें भी फैसला सुनाया था कि जो एज लिमिट थी उसमें जो है फैसला। तो आइए उस पर ले चलते हैं कि जो एज लिमिट का मामला था उसका क्या न्यूज़ है। फिर जो है कि ये देखिए आयुष चिकित्सकों की बहाली में माननीय पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। उनके अनुसार ये था कि आयुर्वेद में 23 वर्ष और होम्योपैथ में 22 वर्ष की छूट देने का आदेश जो है पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था। तो ये जो है कंडीशन ये थी कि जब 23 और 22 वर्षों की छूट देने का आदेश पटना हाई कोर्ट ने कर दिया है, तो क्योंकि इसके पहले जो काउंसलिंग थी उसमें जो है उम्र सीमा की एक लिमिट थी, तो उस कंडीशन में जो है कि ये देखा जाएगा कि अब जो है कि काउंसिल जो भी रिजल्ट उस पर बन रहे हैं उसमें ये 22 और 23 वर्ष और 22 वर्ष की जो छूट है इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि मामला जो है माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है आदेश पारित कर दिया गया। तो उस कंडीशन में अब यह है कि कोई भी जब रिजल्ट होता है या कोई भी रिजल्ट आता है, अगर उसमें कोई भी कोर्ट केस होता है तो उस कंडीशन में जो उस रिजल्ट की जो निकलने की या उस रिजल्ट को जो है कि जारी करने की जो प्रक्रिया होती है वो स्वतः जो है उसमें धीमी आ जाती है। क्योंकि
कोर्ट के आदेश के बाद जो है बहुत चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि 23 वर्ष और 22 वर्षों की जो छूट है माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है दिया गया है जो, तो उस कंडीशन में जो जितने लोग उसमें फॉर्म भरे हैं, पता चला कि उसमें जो है कि एक उन्होंने लिमिट फॉर्म में रख दी थी, अब पता चला 23 और 22 वर्षों की छूट हो गई है। तो उस कंडीशन में जो है कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये है कि जो लोग काउंसलिंग में आए थे उनकी तो एक बाल लिमिट थी उम्र के अनुसार से, अब पता चला कि उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को जब बुलाया जा रहा है, तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि इन जो 23 वर्ष और 22 वर्षों की छूट मिली है, इससे जो है बिहार राज्य सरकार में काफ़ी लोग जो है काफ़ी कैंडिडेट जो है आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में भी रिजल्ट बाधित हो सकता है, रिजल्ट में समय लग सकता है। अब ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग को निर्णय लेना है कि जिन लोगों की काउंसलिंग उन्होंने करवा ली है उनका रिजल्ट कब जारी करेंगे, और ये जो 23 और 22 वर्षों की छूट देने का फैसला है उसके बाद जो है जो मेरिट होगा उसकी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है या क्या चीज़ें आ सकती है, उनको किस तरह शामिल किया जाएगा, क्या काउंसलिंग की दूसरी लिस्ट भी जारी होगी, क्योंकि होना तो यही चाहिए कि अब दूसरी लिस्ट जब जारी होगी तभी उनको जो है कि इन लोगों को उसमें एंट्री मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो है वजह हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में आयुष की भर्ती में देरी की वजह, ये भी एक वजह हो सकती है। तो हमने जो भी अभी तक आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बारे में जो पॉइंट बताएं, जैसे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जूनियर इंजीनियर के जो 6000 से ज़्यादा पद थे उस पे जो है कि माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगाया। उसके बाद जो है उस परीक्षा के रिज़ल्ट को रद्द करके उन्होंने कहा कि आप दोबारा मेरिट बनाइए। तो कुछ इसी तरह के मामले अगर देखा जाए तो इसमें भी है कि इन्होंने जो है संविदा कर्मियों को कुछ अंकों की छूट दी है। उसके अलावा जो है एज लिमिट की प्रॉब्लम आ रही थी। अब एज लिमिट के कंडीशन में जो है कि उन्होंने ये 23 साल और 22 वर्षों की जो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि छूट मिलनी चाहिए, तो उस कंडीशन में भी ढेर सारे कैंडिडेट उसमें आ जाएंगे। तो अब ये कंडीशन है कि कोर्ट में मामला चल रहा था, उसके बाद जो है कि जाहिर सी बात है कि कोई भी रिजल्ट है तो उसकी प्रक्रिया में देरी होना स्वाभाविक है। तो इसी कंडीशन में जो है ये देरी बनी हुई है या ये देरी है। दूसरा है कि अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग को एक धक्का लगा है उससे कि बिहार जो जूनियर इंजीनियर के पदों पर उन्होंने मेरिट जारी करी थी उस पर लोग कोर्ट में गए और उसके बाद जो है माननीय हाई कोर्ट ने जो है उस मामले को रद्द कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है फूक फूक के कदम बढ़ाएगा आगे कि जो भी हमारी भर्ती आगे हम जिसका भी रिजल्ट निकालें या मेरिट निकालें उस कंडीशन में उस मेरिट पे या उस रिजल्ट पर दोबारा जो है कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से उस पर रोक लग पाए। तो ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो सकती है या रिजल्ट देर से आ सकता है या रिजल्ट में समय लग सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको समय लगने की वजह ये भी है कि मामला क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कुछ एक मामले जो है लगातार उसको कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने जो है कि आदेश पारित किया कि आप रिजल्ट जारी किया है आपने उसको रद्द करते हैं और दोबारा मेरिट बनाइए। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा है कि एज से रिलेटेड जो है मामला चल रहा था। तो अब एज से रिलेटेड में तो भाई जिन्होंने मान लीजिए उससे कम एज वाला जो उन्होंने बार कोड मिल दिया था कि भाई इतनी उम्र सीमा होनी चाहिए, उतने लोगों ने फॉर्म भर दिया। उसके ऊपर वाले कोर्ट में गए। अब कोर्ट से जो है आदेश जारी हुआ तो उस कंडीशन में भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग इंतज़ार कर रहा था कि जो भी कोर्ट से आज आदेश जारी हो उसके बाद जो है उसके अनुसार ही हम आगे का कदम बढ़ाएं। तो ये भी वजह है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के आयुष की भर्ती का रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसमें एक समय लग सकता है, स्वाभाविक समय है। और हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि वक्त और हालात यही हैं कि आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार करिए। लेकिन ये है कि भर्ती होगी, जल्दी होगी, यही हमारी शुभकामना है। लेकिन उसमें कितना समय लग सकता है, क्या लग सकता है, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। हम तो एक तरह से जो है कि आपको जो अनुमानित समय होता है उसके बारे में ही जानकारी देते हैं। कभी हम लगातार जो है आपके जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के रिजल्ट है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द रिजल्ट आए और आप लोग जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट हैं उन सब का हो। तो उस कंडीशन में उसमें जो समय लग रहा है वो स्वाभाविक है। अब कितना समय लगेगा
सकते हैं आगे। और लेकिन ये है कि रिजल्ट आना चाहिए, और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लोग भी लगे होंगे उसको किस तरह से, उसमें क्या टेक्निकल पॉइंट या क्या प्रॉब्लम आ रही, उन सब को देखते हुए आगे रिजल्ट जारी हो सकता है। मामला जो 22 और 23 वर्षों का जो छूट मिला है उसमें भी अब उन लोगों को किस तरह से उनको एंट्री देनी है, क्या उनका जो है कि दोबारा फॉर्म भरा जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं, उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा। तो बहुत लंबी प्रक्रिया तो नहीं कर सकते, लेकिन समय इसमें लगेगा और उस समय को आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम कोई भी जानकारी जो भी आपको देते रहेंगे, अगर इसमें कोई भी जानकारी होती है तो हम आपको देते रहेंगे। बस हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि हमारा जो वीडियो होता है हम आपको वही खबर दे पाते हैं जो बेहतरीन होती है, आपके पक्ष में होती है। तो इस कंडीशन में हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि होम्योपैथी के रिलेटेड, आयुष से रिलेटेड कोई भी खबर जो होती है हम आपको वो सीधे पहुंचाते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको पुख्ता जानकारी दें, सटीक जानकारी दें, सही समय पर जानकारी दें। तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो है होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम जो है इसी के साथ इस जो टॉपिक है उसको जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम आपसे जो है कि इसी के साथ जो है हम आपसे अलविदा कहते हैं। और साथ में हम इतना ही कहते हैं कि होम्यो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, और आप इंतज़ार करिए, एक बेहतर कल आपका इंतज़ार ज़रूर करेगा, आपके रिज़ल्ट जल्द से जल्द आएंगे।